सभी को नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा ज्योग्राफी में वल्केनो टॉपिक चल रहा था, सही है ना, ज्वालामुखी। तो कल पिछली क्लास में हमने देख लिया था क्रियाशीलता के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। आज हम बात करेंगे ज्वालामुखी के प्रकारों की उद्गार के आधार पर, है ना। आज हम ज्वालामुखी के प्रकार की बात करेंगे उद्गार के आधार पर, सही है ना। उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। दोनों को देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो होता है केंद्रीय उद्गार वाले, ठीक है ना, केंद्रीय उद्गार वाले। तो दूसरा होता है दरारी उद्गार वाले, ठीक है। दोस्तों उद्गार के आधार पर ज्वालामुखियों को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहला केंद्रीय उद्गार वाले, दूसरा दरारी उद्गार वाले, सही है ना। इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंट्रल इरप्शन टाइप, है ना। और दरारी उद्गार वालों को फिशर इरप्शन, है ना। या फिर इन्हें क्या कहते हैं, केंद्रीय उद्गार वालों को विस्फोटक उद्गार वाले, विस्फोटक उद्गार वाले, है ना। विस्फोटक उद्गार वाले। और दरारी उद्गार वालों को क्या कहते हैं, दूसरा इनको कहते हैं दोस्तों शांत उद्गार वाले। मतलब क्या होता है, इनका जो उद्गार होता है वो विस्फोटक होता है और इनका दरारी वालों का जो होता है वो शांत होता है, सही है ना। इनको देख लेते हैं। इनका उद्गार विस्फोट के साथ होता है, लिख लेंगे दोस्तों, उद्गार विस्फोट के साथ होता है ना। इनका उद्गार विस्फोट के साथ होता है। ये अभिसरित प्लेट किनारे पर मिलते हैं, अभिसरित प्लेट किनारे पर मिलते हैं, ठीक है ना। अभिसरित प्लेट किनारों पर मिलते हैं। जैसे अभिसरित प्लेट किनारा कौन सा होता है, जैसे परिप्रशांत पेटी और मध्य महाद्वीपीय मेखला, है ना। मध्य महाद्वीपीय मेखला, ठीक है ना। और क्या होता है दोस्तों, इसमें अम्लीय लावा का उत्सर्जन होता है, अम्लीय लावा का उत्सर्जन होता है, ठीक है ना। इसमें अम्लीय लावा का उत्सर्जन होता है, ठीक है। लिख लेंगे लावा गाढ़ा होता है ना। इसमें लावा गाढ़ा होता है। और दोस्तों क्या होता है इसमें, यहाँ लिख लेंगे शंक्वाकार स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, शंक्वाकार स्थलाकृतियों का निर्माण होता है ना। केंद्रीय उद्गार वाले में शंक्वाकार स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। उद्गार विस्फोट के साथ होता है ना। और अभिसरित प्लेट किनारों पर ये मिलते हैं, सही ना। इनका उद्गार अभिसरित प्लेट किनारों पर होता है। अभिसरित प्लेट किनारे कौन से होते हैं, जैसे परिप्रशांत पेटी या मध्य महाद्वीपीय मेखला।
और क्या होता है, इसमें अम्लीय लावा का उत्सर्जन होता है। लावा के प्रकार मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी है वो प्ले स्टोर में प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, सही ना, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और लावा ऐसा गाढ़ा होता है और संघवाकार स्थलाकृतियों का दोस्तों इसमें निर्माण होता है। अब बात करते हैं दोस्तों शांत ज्वालामुखियों की। दोस्तों शांत ज्वालामुखी जो होते हैं इनका उद्गार शांत ढंग से होता है। इनका उद्गार शांत होता है, यानी कि विस्फोट के साथ में इनका उद्गार नहीं होता है। और इसमें क्षारीय तथा अति क्षारीय, क्षारीय तथा अति क्षारीय लावा का उत्सर्जन, है ना, लावा का उत्सर्जन होता है। इसमें शांत वाले में क्षारीय तथा अति क्षारीय लावा का उत्सर्जन होता है। और इसमें दोस्तों ज्वालामुखी पठारों का निर्माण होता है। क्या होता है दोस्तों, ज्वालामुखी पठारों का निर्माण होता है। इसमें ज्वालामुखी पठारों का निर्माण होता है और ये अपसरित प्लेट किनारों पर मिलते हैं। अपसरित प्लेट किनारों पर इनका उत्सर्जन होता है, ठीक ना। अपसरित प्लेट किनारों पर, जैसे अपसरित प्लेट किनारे कौन से होते हैं, 90 डिग्री पूर्वी कटक, दूसरा है मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक, और तीसरा है दोस्तों कार्ल्सबर्ग कटक। तीसरा कौन सा है, कार्ल्सबर्ग कटक, सही है। तो दरारी उद्गार में क्या होता है दोस्तों, शांत, इसको शांत उद्गार वाले भी कहते हैं। उद्गार शांत ढंग से होता है, यानी कि विस्फोटक नहीं होता है, लावा निकलता है और धीरे धीरे वहीं पर जमना शुरू हो जाता है। इसमें लावा क्षारीय तथा अति क्षारीय प्रकार का होता है। उत्सर्जन, इसमें ज्वालामुखी पठारों का निर्माण होता है, क्योंकि लावा वहीं निकलता रहता है, जमता रहता है, तो ज्वालामुखी पठारों का निर्माण हो जाता है। और ये दरारी उद्गार वाले जो ज्वालामुखी हैं अपसरित प्लेट किनारों पर अधिक मिलते हैं, जैसे 90 डिग्री पूर्वी कटक, मध्य अटलांटिक कटक और कार्ल्सबर्ग कटक, सही है। दोस्तों आप लोग इसको देख लें एक बार अच्छे से। बात करते हैं फिर संरचना के आधार पर। दोस्तों बात करेंगे हम ज्वालामुखी के प्रकारों की संरचना के आधार पर, है ना। तो संरचना के आधार पर ज्वालामुखी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सील्ड ज्वालामुखी, ठीक ना। एक तो होते हैं दोस्तों सील्ड ज्वालामुखी, और दूसरे होते हैं मिश्रित ज्वालामुखी, ठीक ना। एक होते हैं सील्ड और दूसरे होते हैं मिश्रित ज्वालामुखी, सही है। सील्ड ज्वालामुखी में दोस्तों तरल मैग्मा का उद्गार होता है। तरल मैग्मा का उद्गार होता है और उद्गार शांत ढंग से होता है, यानी कि विस्फोटक नहीं होता है, शांत ढंग से होता है, सही ना। और दोस्तों ये सबसे बड़े ज्वालामुखी होते हैं, ये सबसे बड़े ज्वालामुखी होते हैं। जैसे जैसे कौन सा होता है, दक्कन ट्रैप, सही ना।
कौन सा होता है दोस्तों? जैसे दक्कन ट्रैप, सही है। इसके बाद में मिश्रित ज्वालामुखी की बात करेंगे। इसमें क्या है, गाढ़े लावा का उत्सर्जन होता है, गाढ़े लावा का उत्सर्जन होता है। और दोस्तों जब गाढ़े लावा का उत्सर्जन होता है तो लावा ज्वालामुखी के मुख के पास ही जम जाता है ना। लिख लेंगे, लावा ज्वालामुखी मुख के पास, मुख के पास जम जाता है। और मिश्रित ज्वालामुखी में क्या होता है दोस्तों? तीव्र ढाल का निर्माण होता है। सही है। तो दोस्तों हमने क्या देखा है, ज्वालामुखी के प्रकारों में संरचना के आधार पर दो प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, सील्ड ज्वालामुखी और मिश्रित ज्वालामुखी। जो सील्ड ज्वालामुखी होते हैं उसमें तरल मैग्मा का उद्गार होता है, जबकि मिश्रित ज्वालामुखी में गाढ़े लावा का उत्सर्जन होता है ना। और इसमें उद्गार शांत ढंग से होता है सील्ड ज्वालामुखी में। ये सबसे बड़े ज्वालामुखी होते हैं जैसे दक्कन का ट्रैप। और मिश्रित ज्वालामुखी में लावा ज्वालामुखी के मुख के पास ही जम जाता है, क्योंकि गाढ़ा होता है, ज़्यादा दूर तक फैल नहीं पाता है, तो वहीं पर जम जाता है। और इससे क्या होता है, तो वहीं पर जमता रहेगा, है ना। इस प्रकार से मान लेते हैं लावा निकला जम गया, फिर निकला जम गया, है ना, ऐसा जमता जाता है वहीं पर। तो ये जो ढाल है इसका ना, ये तीव्र हो जाता है, मतलब एकदम खड़ा ढाल, तीव्र या ढाल खड़ा हो जाता है। सही है। तो दोस्तों आज हमने ज्वालामुखी के प्रकारों को भी देख लिया है। अगली क्लास में हम ज्वालामुखी से संबंधित जो स्थल रूप है उनका अध्ययन करेंगे। तो आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।